राधे राधे दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसका शीर्षक है श्रद्धा और विश्वास। तो चलिए बिना देर के सुनते हैं। एक बार देवऋषि नारद की एक ब्राह्मण से मुलाकात हुई। ब्राह्मण ने उनसे जाते हुए पूछा, मुनिवर अब आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, बैकुंठ जा रहा हूँ, नारायण के दर्शन की इच्छा से। तब ब्राह्मण ने कहा, जब आपकी भगवान से मुलाकात होगी तब उनसे पूछिएगा कि मैं उनके धाम में कब आऊँगा। नारद जी उसे आश्वस्त कर आगे चल दिए। कुछ ही दूरी पर नारद जी को एक मोची मिला जो कि एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जूते सिल रहा था। बातों ही बातों में उसने भी नारद जी से वही बात पूछी जो ब्राह्मण ने पूछी थी। तो नारद जी ने उसे भी आश्वासन दिया और बैकुंठ की ओर बढ़ गए। नारद जी जब बैकुंठ लोक पहुँचे तो नारद जी ने भगवान नारायण से उन दोनों के बारे में पूछा। भगवान नारायण ने कहा, वो मोची तो इसी जन्म के बाद मेरे पास आ जाएगा, किंतु उस ब्राह्मण को अभी बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी ने हैरानी से कहा, मैं इस बात का रहस्य समझा नहीं। ब्राह्मण तो नित्य आपकी पूजा अर्चना में लगा रहता है, कथा प्रवचन सत्संग आदि करता है, और मोची कुछ भी ऐसा नहीं करता। फिर भी आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण को अभी अनेकों जन्म लेने होंगे और मोची इसी जन्म के बाद आपके धाम आ जाएगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, जब आप उनसे मिलेंगे तो उनको कहिएगा, जब मैं भगवान के दर्शन को पहुंचा उस समय वे सुई के छेद में से हाथी को निकालने में व्यस्त थे। मेरे कथन का अर्थ आपको वहीं समझ आ जाएगा। जब नारद जी पृथ्वी पर लौटे तो पहले ब्राह्मण से मिलने गए। ब्राह्मण ने उनका स्वागत किया और पूछा, जब आप बैकुंठ में गए तो भगवान ने मेरे विषय में कुछ कहा? नारद जी ने कहा, जब मैं बैकुंठ पहुंचा उस समय भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकालने में व्यस्त थे। ब्राह्मण ने कहा, अरे नारद जी, कैसी बात कर रहे हैं? मैं ऐसी अविश्वासी बातों पर विश्वास नहीं करता। नारद जी को समझते हुए देर नहीं लगी कि इस ब्राह्मण की भगवान में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। इसे तो केवल कोरा पोथी पत्रा का ज्ञान है। फिर नारद जी मोची के पास गए। मोची ने भी वही प्रश्न किया जिसका नारद जी ने वही उत्तर दिया। भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकालने में व्यस्त थे। मोची ये सुनते ही जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोला, हे मेरे प्रभु, आप कितने विचित्र हैं। आपकी लीला अपरंपार है। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तब नारद जी ने पूछा, क्या आपको विश्वास है कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल सकते हैं? मोची ने कहा, क्यों नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। आप देख रहे हैं कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे रोज बैठता हूँ और उससे नित्य अनेक फल गिरते हैं। उन फलों के हर बीज में इस बड़े वृक्ष की ही तरह एक बरगद का वृक्ष समाया हुआ है। यदि एक छोटे से बीज के भीतर प्रभु इतना बड़ा वृक्ष निकाल सकते हैं तो फिर उनके लिए एक सुई के छेद से हाथी को निकालना कोई असंभव कार्य कैसे हो सकता है? नारद जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कि क्यों प्रभु ने कहा था ब्राह्मण को अभी अनेकों जन्म लेने पड़ेंगे और मोची इसी जन्म के बाद मेरे धाम में आ जाएगा। तो दोस्तों, केवल ग्रंथ ज्ञान हो जाने या नित्य नियम पालन से ही मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति के लिए प्रभु में पूर्ण श्रद्धा और उनके सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास होना अति आवश्यक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।